मेरा नाम नेहा और मैं आपको बायोलॉजी का नेक्स्ट लेसन पढ़ाऊंगी जो कि है जंतु ऊतक। इसे इंग्लिश में एनिमल टिश्यू के नाम से जानते हैं। जंतु ऊतक की परिभाषा, एनिमल डिफिनेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। जंतु कोशिका समान प्रकार की कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जो एक विशेष कार्य करने के लिए संगठित होता है। जंतु कोशिका एक साथ मिलकर निश्चित कार्य करती हैं और जंतु कोशिकाएं विभिन्न भागों का निर्माण करती हैं। जंतु कोशिका के 4 प्रकार होते हैं। उपकला ऊतक जिसे एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं, और दूसरा है संयोजी ऊतक जिसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, और तीसरा पॉइंट है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक को इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं, और चौथा है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश में नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट होगा उपकला ऊतक के बारे में हम हेडिंग डालेंगे और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देंगे। हेलो बच्चों, ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है उपकला टिश्यू, जिसके बारे में आपको बताएंगे। उपकला टिश्यू जो होता है यह शरीर की बाहरी त्वचा का भाग होता है जिसे हम उपकला टिश्यू के नाम से जानते हैं। उपकला टिश्यू को इपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। यह ऊतक होता है जो शरीर की बाहरी सतह को ढकता है तथा आंतरिक अंगों को या गुहा कैविटी की अंदरूनी सतह पर परत बनाता है। यह शरीर की रक्षा करता है। उपकला टिश्यू जो होता है शरीर की रक्षा करता है। उपकला टिश्यू जो होता है ऊतक की विशेषताएं, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उपकला टिश्यू की विशेषता इस प्रकार से है। यह कोशिकाएं आपस में बहुत सघन क्लोजली पैक्ड होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। यह एक या एक से अधिक परतों का बना होता है। इसका बेसमेंट झिल्ली जो होता है, बेसमेंट झिल्ली पर स्थित होता है। जो उपकला ऊतक होता है वह बेसमेंट झिल्ली पर स्थित होता है। इसमें रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, इसलिए पोषण नीचे की ओर ऊतकों से प्राप्त होता है। जिसके हमारा जो स्किन है, ये ऊपरी वाला जो स्किन होता है इसमें हम लोग कभी कभी सेफ्टी पिन लगाते हैं तो ब्लड नहीं निकलता है, वही उपकला टिश्यू होता है। उपकला के प्रकार, एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार जो हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू 5 प्रकार के होते हैं। सरल सल्कीय उपकला टिश्यू जिसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं, और दूसरा है घनाकार उपकला जिसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तीसरा स्तंभाकार उपकला जिसे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, और चौथा है रोमाक्भी इसे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, और पांचवा है ग्रंथिल उपकला ऊतक जिसे ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सरल सल्कीय यानी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। हेलो बच्चों, हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक था सरल सल्कीय उपकला जिसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ये चपटी और पतली कोशिकाओं की परत होती है। यह फेफड़ों के वायु को एल्वेलाई में चारों तरफ फैला हुआ होता है। यह रक्त वाहिकाओं की भीतरी सतह में होता है, अंदर धसा हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना तथा पदार्थों का विसरण या डिफ्यूजन करना होता है। और दूसरा होता है घनाकार उपकला जिसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल के नाम से जानते हैं। यह कोशिकाएं घन या क्यूब के आकार की होती हैं तथा इसका कार्य स्राव करना होता है। यह कोशिकाएं अवशोषण का कार्य करती है, एब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं। तीसरा पॉइंट स्तंभाकार उपकला कॉलमनार एपिथेलियम। यह कोशिका लंबी स्तंभ जैसी कोशिकाएं होती हैं। ये उपकला आमाशय आंत पित्ताशय की आंतरिक सतह पर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन का अवशोषण करना तथा श्लेष्मा या म्यूकस और एंजाइम द्वारा इसका स्राव करना होता है। चौथा पॉइंट है रोमाभी या सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। यह ऊतक स्तंभाकार कोशिकाओं के रूप में छोटे छोटे रोम या सिलिया के होते हैं।
यह श्वसन नली में भी पाया जाता है और यह अंडवाहिनी से फैलोपियन ट्यूब में भी यह होता है, जो अंडाणुओं को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य होता है धूल के कणों को बाहर निकलना तथा अंडाणु को आगे बढ़ने में सहायता करना होता है।